और कैसी आती है, यह पूछने का कारण है अनेक लोगों की निद्रा स्वाभाविक कर्म में आती ही नहीं। अनेक लोगों की निद्रा स्वाभाविक रूप में आती ही नहीं। वे रात्रि शयन से पहले शीर्षासन जैसा कोई आसन, गर्म पानी से स्नान या इस प्रकार का कोई दूसरा उपचार न करें तो उन्हें नींद ही न आवे। कुछ लोगों को इससे भी नींद नहीं आती, उन्हें नींद की गोली प्रतिदिन लेनी पड़ती है। कुछ तो घोर अनिद्रा रोगी होते हैं और अंत में पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को नींद बुलाने के लिए कोई पुस्तक पढ़नी पड़ती है। वे लोग अच्छे हैं जिन्हें जप करते करते नींद आ जाती है। कुछ लोगों को नींद आकर भी नहीं आती, उन्हें स्वप्न दिखते रहते हैं या उचटती नींद आती है। गाढ़ निद्रा उन्हें आती ही नहीं, बिस्तर पर पड़े और सो जाए। ऐसा जिनके साथ होता है वे स्वस्थ लोग हैं, किंतु ऐसे लोग या जिन्हें नींद आती ही नहीं, दोनों निद्राजयी नहीं हैं। निद्राजयी का अर्थ है कि नींद उनके वश में है, जब चाहा सो गए और जितनी देर पर जागना चाहा बिना किसी के उठाए या घड़ी में अलार्म लगाए उठ गए। अर्जुन का एक नाम गीता में गुणाकेश आया है। गुणाकेश का अर्थ है निद्राजयी। दिवंगत महामना महालवीय जी ऐसे ही निद्राजयी थे। बिस्तर पर लेटते ही उनके खुर्राटे चलने लगते थे और आवश्यकता होने पर 5 मिनट बाद ही वे जागकर कार्य में लग जाते थे। आपको निद्रा कैसे और कितनी आती है, कैसी आती है, यह पूछने का मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं आपको प्रगाढ़ निद्रा लेने का कोई उपाय बतलाऊंगा। मेरा पूछने का तात्पर्य तो इतना ही है कि आप नाम जप करते हुए, कन्हाई का चिंतन करते हुए सोते हो या नहीं। नींद में भी आप बेसुध हो जाते हो या सावधान रहते हो, यह बात भी कम महत्व की नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा भी और सावधानी भी, यह बात आपको अटपटी लग सकती है, किंतु माताएं इसकी भली प्रकार अभ्यस्त होती है, विशेषकर उस अवस्था में जब उनकी गोद में शिशु रहता है। आपने कभी पढ़ा या सुना है कि किसी माता के शरीर से उसका नवजात शिशु निद्रा की बेसुध दशा में दब गया हो? ऐसी लड़कियां भी जो बहुत बेसुध सोया करती थी, पहली संतान होते ही निद्रा में भी सावधान रहने लगती हैं। यह चमत्कार संतान के प्रति उनका वात्सल्य स्वतः कर देता है। ऐसे ही जब किसी का इकलौता लड़का बहुत बीमार होता है, पिता निद्रा में भी बालक की चेष्टा के प्रति बहुत सावधान रहता है। मैं स्वयं बीमार था। सिर में कोई छोटी नस फटने से पूरे चेहरे में, कानों और बाएं भाग का लकवा हो गया। ज्वर बना रहता था और सिर में असह्य पीड़ा होती थी। यदि तनिक भी हिलूं, स्वयं उठने बैठने में असमर्थ था। उन दिनों में संकीर्तन भवन झूसी प्रयाग के संकीर्तन पंडाल के सामने एक 4 दीवारी से घिरी आमों की बगीची थी। उसके अगले भाग में एक छोटा मंदिर और 2 कमरे थे। अब तो वह संकीर्तन भवन के विस्तार में लुप्त हो गई। मैं उसी के एक कमरे में ठहरा था। गर्मी के दिन थे। रात में मेरी चारपाई खुले में थी। 2 संस्कृत के विद्यार्थी जो संस्कृत भवन में रहते थे मेरी देखभाल करते थे। एक रात अचानक मेरे ऊपर 1-2 बूंदें पड़ी। मैं कुछ सोचूं, इतने में एक विद्यार्थी आ गया और उसने मुझे तथा चारपाई को छाया में पहुंचाई। वह सामने संकीर्तन पंडाल में सोया करता था और आप जानते हैं कि किशोर अवस्था में नींद कैसी आया करती है। मैंने उससे पूछा, तुम सोए नहीं थे? अब तो रात के 1 बजे हो गए। उसने कहा, मैं कब का सो गया था, किंतु खपरेल पर बूंद पड़ने का शब्द होने से जाग गया। आप खुले में हैं, अतः आपको उठाने दौड़ा आया। संकीर्तन पंडाल खूब ऊंचा है, खपरेलों से छाया है। उस पर कठिनाई से 2-4 बूंदी पड़ी होंगी, किंतु उस छात्र को कितनी सतर्क सावधान नींद आई होगी कि उसकी निद्रा उन प्रथम बूंदों के शब्द से ही टूट गई। आपसे यह चर्चा अकारण नहीं कर रहा हूँ,
यदि आप कन्हाई से स्नेह करते हैं, इस भोले गोप कुमार को अपना मानते हैं, तो आपको ऐसी सावधान निद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता है। श्री व्रजराज तनय से कोई संबंध नहीं रखते, संसार की ही उधेड़ बुन में जकड़े हैं। वे तो जागते हुए भी घोर अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं, उनके लिए यह वर्णन नहीं है। वे सावधान भी सोएंगे तो उनकी सावधानी किसी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के ही प्रति होगी। कन्हाई बालक है, भोला है। यह बाबा के समीप तो पृथक शैया पर सोने लगा है, किंतु बाबा इसे अभी किनारे नहीं सोने देते। इस छोटी शैया दाऊ दादा और भद्रसेन की शैयाओं के मध्य लगती है। बाबा अपनी शैया इन तीनों बालकों के सिरहाने की ओर लगाया करते हैं। इतने पर भी कन्हाई सोते सोते नींद में उठकर चल देता है और कभी बाबा की, दाऊ की या भद्र की शैया पर जा लेटता है, अथवा भीतर मैया की गोद में जा पहुंचता है। इसे किसी से लिपटकर सोने का अभ्यास है। प्रातः बाबा उठते हैं तो यही देखते हैं कि उनका लाल कहाँ है। यह अपनी शैया पर तो कदाचित ही मिलता है। बाबा की, दाऊ की, भद्र की शैया पर भी न हो तो भीतर भवन में बाबा कहलाते हैं और गोष्ठ में ढूंढते हैं। यह किसी गाय या बछड़े से भी लिपटा सोया मिल सकता है। अनेक बार कोई गोप उस ब्रह्म मुहूर्त में ही इसे सोता ही गोद में उठाए आ जाता है, या स्वयं जागकर मुस्कुराता जम्हाई लेता आता है और तब कहता है, बाबा मुझे अमुक गोप या गोप रात में उठा ले गई थी, मैं तो जागते ही उसके घर से भाग आया। यह इस प्रकार कभी आपके समीप भी तो रात में आकर चुपचाप सो जा सकता है। आप गृहस्थ भी हो तो इसे क्या अंतर पड़ता है। यह दंपत्ति के मध्य में चुपचाप जाकर लेट नहीं जाएगा, इसका कोई व्रत लिया है इसने। फिर यह सदा जागते हुए सावधानी से तो कहीं जाकर सोता नहीं, नींद में उठकर चल देता है और नींद में ही किसी की भी शैया पर जा सोता है। इसे कहाँ पता होता है कि यह किसकी शैया पर सो रहा है। यह भी नियम नहीं है कि वहाँ रात भर सोता ही रहेगा। नींद खुल जाए तब तो अवश्य वहाँ से बाबा के पास आ जाएगा, किंतु वहाँ से भी अधूरी नींद में ही पहले ही की भांति उठकर चल दे सकता है और किसी दूसरे की शैया पर पहुँच जा सकता है। कन्हाई अतिशय सुकुमार है। यह आपके हाथ का भार भी सहने योग्य नहीं है। अतः आपको ही सावधानी पूर्वक सोना है कि आप कहीं नींद में ऐसी करवट न लें या ऐसे हाथ पैर न डालें जिससे इसका कोई अंग दब जाए। यह कब किसकी शैया पर रात में जा पहुँचेगा, इसका कोई नियम तो है नहीं। शीतकाल में तो प्रायः बाबा रात में बार बार उठकर इसे संभालते रहते हैं। यह अपनी ओढ़ने की कमली पैर मारकर चाहे जब फेंक देता है और शीत लगने पर बाबा या भाइयों में किसी के पास जाकर उससे चिपक रहता है। दादा, रात में कमली तो पता नहीं कैसे भाग गई, मैं तेरे समीप आकर सो गया। स्वयं सवेरे कहेगा, कामदा को या गौरव, बछड़े को शीत लगती है तो चुपचाप मेरी कमली ही खींच ले जाते हैं। तेरी कमली तो तेरी शैया से नीचे पैरों की ओर पड़ी है। भद्र बीच में कह देता है, तब तूने खींच कर ओढ़ी होगी, अब यहाँ डाल दी है। यह भद्र से झगड़ने ना लगे इसलिए बाबा या दाऊ दादा इसे तत्काल कुछ और बात कहने लगेंगे या स्नान करने चलने को झटपट प्रस्तुत करेंगे। अंततः सवेरे सवेरे तो इसे किसी से झगड़ने नहीं दिया जा सकता। कन्हाई को रात में सोते से कहीं जाकर सो जाने का ही अभ्यास नहीं है। इसकी नींद टूट जाए तो रात को ही खेलने की धुन भी चढ़ सकती है। इसे पता ही नहीं लगता कि रात्रि कितनी शेष है। यह तो आधी रात को भी उठ सकता है। खेलने के लिए साथी चाहिए, किंतु यह जानता है कि दाऊ दादा या भद्र रात में खेलने चलने में रुचि नहीं लेते। इनमें किसी को जगाओ तो ये हाथ पकड़कर शाम को भी समीप सुला लेते हैं, तब इसे कहीं जाने ही नहीं देते। अतः रात को नींद टूटे तो अकेले ही उठकर चल देगा। रात में भला खेलेगा तो क्या कोई उधम करेगा, किसी के भी घर पहुंच जाएगा। गोपों के घर के द्वार कदाचित ही बंद होते हैं,
इसलिए भी गोप गोपियां द्वार बंद नहीं करते, क्योंकि संभावना बनी रहती है कि नंद नंदन कभी उनके घर नींद में अथवा जागते कोई उद्यम करने या माखन खाने आ सकते हैं। माखन दही खाना हो तो कदाचित ही अकेले आएगा। जिस घर पहुंचेगा उसी घर के बालक को जगा लेगा, उसे भेजकर समीप के घर के भी सखाओं को बुलवा लेगा। कभी कभी तो सायंकाल ही सखाओं के साथ रात में किसी विशेष घर पर ऐसी कृपा करने की मंत्रणा हो जाती है। अनेक बार दाऊ दादा और भद्र को भी यह ऐसे अभियान के लिए अनुकूल बना लेता है, तब उन्हें भी साथ ले लेता है। दही माखन खाने का मन न हो और रात में नींद टूट जाए तो अकेले चुपचाप किसी गोप गृह में पहुंचकर किसी दंपत्ति की चोटी परस्पर बांध देगा या किसी गोपी की चोटी शैया में बांध देगा, किसी के मुख में दही या नवनीत लगा देगा। लेकिन इसे शीघ्र पता लग जाता है कि रात बहुत शेष है, अतः ऐसे समय देर तक कहीं नहीं रुकता। एक या दो घरों में छोटे मोटे उद्यम करके झटपट आकर अपनी शैया पर लेट जाता है। आपसे इसका कोई स्नेह नहीं है तो आप निश्चित रह सकते हैं, यह ब्रजेंद्र नंदन पराये घरों की ओर झांकता भी नहीं। यह तो उनके ही घर कभी कदाचित पहुंचता है जो इसे अपना मानते हैं। इसकी सब छेड़छाड़ अपनों तक ही सीमित रहती है। आप इसके अपने हैं तो निद्रा में करवट बदलते समय अपनी चोटी टटोल लिया करें, यदि आपकी चोटी हो। आजकल तो अधिकांश पुरुषों ने चोटी रखना ही छोड़ दिया है, अतः यह सावधानी अधिक नारियों को ही रखनी है। यह किसी दिन किसी की चोटी चुपके से शैया में बांध आ सकता है या उसकी चोटी में कोई बड़ी रस्सी बांध दे सकता है। कोई तेरी चोटी बांध दे तो? एक गोपी ने इसे एक बार धमकाया। वैसे वह जानती थी कि कोई या स्वयं वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकेगी। सुकुमार कान्हा की अलके खींच उठे, यह कल्पना भी असह्य है। तू बांधेगी? किसके बांधेगी? कन्हई कहाँ हारना या झेपना जानता है, इसने डिटाई से पूछा। अपनी चोटी से बांध दूंगी, गोपी ने कहा। ले बांध। कन्हई ने अपनी चोटी हाथ से उठाकर दिखाई और उसके समीप जाकर खड़ा होकर बोला, मेरी चोटी तो छोटी है, तेरी तो खूब लंबी है। तू अपनी चोटी मेरी चोटी से बांधेगी तो मेरे चारों ओर घूमती रहेगी। इसे ऐसी बातें बनाना बहुत आता है, किंतु अपनी चोटी यह सचमुच कहीं बांध दे सकता है। अतः नींद में आपको सावधान तो रहना चाहिए। मैंने सुना है कि एक कोई पिछले जयपुर नरेश रात में सोते सोते चौंक कर उठे। उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं। बत्ती जलाकर देखा गया, बिस्तर झाड़ा गया, किंतु कहीं न कोई चींटी थी, न मच्छर था और कोई कीड़ा। सोने की चेष्टा की, किंतु फिर वैसा ही अनुभव हुआ। वे भक्त थे, उनके आराध्य ठाकुर जी थे और वे प्रतिदिन स्वयं भी पूजन करते थे। रात में ही स्वयं स्नान किया और पुजारी को जगाया। उसने भी स्नान किया। नरेश की आज्ञा से मंदिर खोला गया। दिन में थाल भर लड्डुओं का भोग लगा था। उससे एक लड्डू लुढ़क कर ठाकुर जी के चरणों के पास वस्त्रों के नीचे चला गया था। उस लड्डू पर लाल चींटियां चढ़ी तो श्री हरि विग्रह पर भी चढ़ गई थी। स्वप्न में ऐसे अनुभव अनेक लोगों को हुए और होते हैं। अनेकों को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किंतु स्वप्न तो आपके वश में है नहीं। जैसे जागृत में दर्शन देना न देना दर्शन देने वाले की इच्छा पर निर्भर है, वैसे ही स्वप्न में दर्शन देना भी उसी की इच्छा पर निर्भर है। अतः बात ऐसी की जानी चाहिए जो अपने वश में हो। एक महात्मा ने मुझसे कहा था, यदि तुम भगवान नाम लेते लेते सो जाओ और ऐसा अभ्यास कर लो कि नींद टूटते ही मुख से भगवान नाम निकले, तो तुम्हारी नींद का पूरा समय जप करने का माना जाएगा। यह बात अपने वश में है, थोड़े अभ्यास से अपनाई जा सकती है। श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण स्वरूप ही है, अतः पूरी निद्रा का समय आप नाम की सन्निधि में व्यतीत कर सकते हैं। उन महापुरुष के वचनों में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। वह यह
कि यदि आप सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते सोएं और नींद टूटते ही कृष्ण चिंतन करने लगे तो पूरी निद्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन में ही लगे रहें। मैंने एक व्यक्ति से कहा, जब तुम सोने लगो तो ऐसा चिंतन करो कि श्री रघुनाथ जी बैठे हैं और तुम उनकी गोद में सिर रखकर सो गए। जागते समय तुमको यह स्मरण आना चाहिए कि तुम सिर तकिए पर से नहीं उनकी गोद से उठा रहे हो, तब रात भर तुम्हारा सिर उनकी गोद में ही तो रहा। उन सज्जन के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु उन संकोची नाथ को इस प्रकार क्या रात भर बैठाए रखना उचित है? मुझे उनकी भावना का महत्व स्वीकार ही करना था, किंतु कन्हाई तो बालक है। आप सोते समय यह चिंतन करते हुए सो जाए कि यह आपके अंक से चिपक कर सो गया है, लेकिन तब करवट लेते समय भी इसका स्मरण आना चाहिए। नींद टूटने पर स्मरण आना चाहिए कि यह आपकी गोद से अभी अभी उठकर भाग गया है। मुझे इस विषय में भगवान शिव का चिंतन सबसे उपयुक्त लगता है। वे आशुतोष सिद्धासन में ध्यानमग्न बैठे हैं। मेरे जैसा कोई बालक उनकी गोद में सिर रखकर सो जाए तो उन विश्वनाथ को कोई विक्षेप नहीं होता। जागते समय स्मरण आना चाहिए कि सिर उनकी गोद से उठाया जा रहा है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि बाबा के आभूषण बने सर्प आपको सहलाएंगे भी नहीं और उनके गण आपको डराने का साहस नहीं करेंगे। इस धारणा से शयन की एक सिद्धि भी है। यदि धारणा दृढ़ हो और रात्रि में निद्रा टूटने पर भी बनी रहे। आप यदि करवट लेते समय सावधान हो गए हो तो स्मरण आना चाहिए कि आपका सिर भगवान नीलकंठ की गोद में है। रात में किसी भी कारण से जागे और उठें तो सिर वहाँ से उठाने का स्मरण आवे। फिर सोना हो तो सिर वहीं रखा गया है, यह स्मरण कर लिया जाया करे। सिद्धि यह है कि इस धारणा से शयन करने वाले की मृत्यु रात में सोते समय नहीं हो सकती। मृत्युंजय महाकाल की गोद में सिर रखकर सोने वाले शिशु को स्पर्श करने का साहस मृत्यु, काल या यमराज कभी नहीं कर सकते। लेकिन यह धारणा गृहस्थ के लिए बाधक है। उन कामारी की गोद में सिर रखकर सोने पर काम वासना या तो उठेगी नहीं अथवा यह धारणा भंग हो जाएगी तब उठेगी। काम चिंतन या काम सेवन कामारी की गोद में सिर रखकर चली यह संभव नहीं है। मैं आपको सावधान कर दूं कि यदि आप इस धारणा के साथ यह अनुचित चेष्टा या चिंतन करेंगे तो आपकी काम सेवन शक्ति नष्ट हो जा सकती है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप अपनी निद्रा को कैसे तमो गुण में ही डूबे रहने से बचाकर दिव्य बनावेंगे। किंतु निद्रा के कई घंटे तमोगुण में निमग्नता के ही होते हैं। जीवन का यह प्रतिदिन नष्ट होने वाला समय दिव्य बना लिया जा सकता है। आप इस समय को भगवानमय या भगवत सन्निधिमय बना लेंगे तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा।